नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे लेजर ट्रीटमेंट के ऊपर। खूबसूरत दिखना हर किसी का ख्वाहिश होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लोग अपने कलर्स को लेकर, जो स्किन टोन होता है उसको लेकर वो आत्मविश्वास अपना खो देते हैं। तो उस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए वो डॉक्टर्स की सलाह चाहते हैं। तो ये डॉक्टर्स की सलाह के लिए भी आज हमारी टीम आई हुई है एम्स पटना में। और डॉक्टर वीना सिंह मैम से हम लोग आज बात करेंगे लेजर ट्रीटमेंट के ऊपर कि लेजर क्या होता है और इसके क्या-क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैम हम आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं मैम आप? बस बहुत बढ़िया। मैम अभी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे चर्चा है लेजर ट्रीटमेंट क्या है? तो लेजर क्या है मैम? तो लेज़र देखिए, लेज़र एक तरह का नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है और इसमें बेसिकली एक मशीन होती है जो लेज़र जनरेट करता है जी। और वो अलग-अलग वेवलेंथ के होते हैं, जिसके अलग-अलग स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ट्रीट होते हैं। जैसे आमतौर पर प्लास्टिक सर्जरी में कहा जाए, तो लेज़र का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, जो मरीज के अनवांटेड हेयर्स चेहरे पर या ठुड्डी के पास किसी के हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जी। कुछ ज़्यादा बाल आ जाते हैं, तो वो अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए। फिर एक कंडीशन होती है स्किन में कि कहीं-कहीं खून के नसों का गुच्छा हो जाता है, तो उससे एक तरफ का चेहरा कुछ ज़्यादा लाल दिखने लगता है, दूसरे तरफ के चेहरे के कंपैरिज़न में। तो उसको हम लोग पोर्ट वाइन स्टेन बोलते हैं। तो उस लालपन को हल्का करने के लिए भी लेज़र यूज़ करते हैं। जी। एक तीसरा कंडीशन होता है, कई बार यंग लड़के-लड़कियाँ आते हैं जिनके की जो एक्ने के स्कार्स हैं, जैसे जो पिंपल्स होते हैं मुँह से, उसके बहुत गहरे निशान रहते हैं चेहरे पर, तो उस निशान को थोड़ा कम करवाने के लिए, उसके लिए भी लेज़र यूज़ करते हैं। जी। प्लास्टिक सर्जरी में एक चौथा बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है, बर्न्स के पेशेंट। जी। बर्न्स के पेशेंट या तो चेहरे पर या हाथ पर कहीं पर उनका वैसा निशान हो जो नॉर्मल नहीं है, खराब-सा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो कोई डिफ़ॉर्मिटी पैदा कर रहा हो, सिर्फ़ खराब एक निशान है। उन निशान को भी हल्के बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी में लेज़र विधि का उपयोग किया जाता है। जी। तो ये तमाम चीज़ें हैं लेज़र के बारे में। मैम क्या लेजर ट्रीटमेंट खूबसूरत दिखने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है? तो जैसा कि आपने खुद भी बताया अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में कि आजकल लेज़र लोग खूबसूरत बनने जी। के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो लेज़र एक तरह का जो लेज़र एक वेवलेंथ वाला जो लेज़र हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें कई बार होता है कि किसी के चेहरे पर गहरे दाग हों बचपन से जिसको हम लोग नीवस बोलते हैं, कॉन्जेनिटल नीवस, काले रंग का धब्बा या दाग जो है उसके चेहरे पर, माथे पर आ जाता है, तो उसको लेज़र विधि से हल्का किया जाता है। तो अब इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग स्पेशली जिनको अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर के कुछ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, मन में आत्मविश्वास की कमी रहती है, तो वो लोग लेज़र विधि का सहारा लेते हैं कि उनका स्किन का जो कलर है, वो सामने से थोड़ा लाइटर हो जाए, मतलब थोड़ा गोरेपन की तरफ हो जाए। जी। तो इस तरह का एक मैं कहूँ तो एक हवा सी चल रही है और पहले तो ये होता था कि सिर्फ़ सेलिब्रिटीज़ करते थे। जी। अब चूँकि अफ़ोर्डेबल रेंज में आ गया है और लोगों की खुद की अफ़ोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई है, तो वो पैसे खर्च कर सकते हैं ज़्यादा। तो अभी आम लोग भी जो है, इस तरह के लेज़र विधि के पीछे भागना शुरू कर चुके हैं। जी। तो हाँ, संभव है और इसमें कई सेटिंग्स लगती हैं, लेकिन स्किन का कलर हल्का हो जाने का इस लेज़र विधि के द्वारा संभावना रहती है। जो सांवले लोग हैं मैम वो क्या गोरे हो पाएँगे? वही मैंने आपको जैसा बताया कि पहले जो है इसमें लेज़र के अलग-अलग जो मीडियम होते जी। हैं, अलग-अलग तरह के वेवलेंथ्स वाले लेज़र होते हैं, वो यूज़ होते हैं स्किन के कलर को लाइट करने के लिए। तो पहले सेलिब्रिटीज़ चूँकि उनका प्रोफ़ेशन यही था, उनको अच्छा दिखना उनकी ज़रूरत थी, तो वो यूज़ करते थे। अभी बहुत सारे कॉमन लोग भी इस पर जाने लगे हैं लेज़र विधि पे ताकि उनकी स्किन का कलर हल्का हो जाए। लेजर विधि जो है इसका करने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में देखिए सबसे पहले तो जैसे जो सारे मैंने कंडीशंस बताए हैं,
जिनमें प्लास्टिक सर्जरी में लेजर का उपयोग होता है, उन पेशेंट्स को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि किस तरह का स्कार है या गहरा काला निशान है या किस तरह के अनवांटेड बालों का ग्रोथ है। उस पे डिपेंड करके हम ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा लेजर मीडियम यूज करेंगे। जी। एग्जाम्पल के लिए मैं 4-5 मीडियम्स के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। एक होता है एनडी याग। एनडी याग लेजर जो होता है उससे हम अनवांटेड हेयर भी हटा देते हैं, उससे गहरे दागों को हल्का भी किया जाता है। एक होता है अर्बियम याग, ईआर याग बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होता है। ये सब जो होते हैं वो चेहरे पर जो मुहासे के या जलने के कुछ निशान हैं गहरे, उन सब के लिए यूज किया जाता है। फिर लेजर के अलग होते हैं, क्यू स्विच लेजर होता है, रूबी लेजर होता है। तो इन सब का नाम इनके वेवलेंथ के हिसाब से है और उसी हिसाब से स्पेसिफिक कंडीशंस है जिसमें कौन सा लेजर यूज होगा। तो एक तरह का हम जो प्रॉब्लम है पेशेंट का, उसके बाद लेजर मीडियम का चॉइस करते हैं कि कौन सा इसके लिए सूटेबल है। उसके बाद इसमें जो होता है कि जिन लेजर्स का जैसे थोड़ा डीप पेनिट्रेशन होता जी। है, मतलब निशान के लिए या अनवांटेड हेयर के लिए भी, उसमें हम लोग स्किन पर पहले स्किन पर एक लोकल एनेस्थीसिया क्रीम लगाते हैं। जी। स्क्रीन को पूरे चेहरे पे जिस एरिया पे हमें लेजर ट्रीटमेंट करना है वो लगा करके 45 मिनट से 1 घंटा हम लोग इंतजार करते हैं। तो वो एक सरफेस एनेस्थीसिया देता है, मतलब स्किन की ऊपरी लेयर सुन्न हो गई। जी। तो अब जब हम उस पे लेजर करते हैं तो मरीज को पेन नहीं होता है। तो एक ये चीज जरूरी होती है। उसके बाद उस क्रीम को हम घंटे भर के बाद पोंछ करके और लेजर करना शुरू करते हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि लेजर मल्टीपल सिटिंग्स में होता है। ये वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें ट्रीटमेंट का सिटिंग्स होता है, तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के गैप पर हर सिटिंग होता है। और कितना सिटिंग होगा वो पेशेंट का जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। अनवांटेड हेयर रहते हैं, कई बार वो 4 से 6 सिटिंग में खत्म हो जाते हैं। कई बार किसी किसी मरीज को एक्स्ट्रा सिटिंग्स भी लगते हैं। जी। और हर बार लेजर का सिटिंग कंप्लीट करने के बाद कुछ उनके जैसे पोस्ट लेजर केयर होता है, जैसे चेहरे पर आइस लगाना है पहले 24 घंटों के लिए, जिससे कि चेहरे पे जलन कम हो और थोड़ा सा चेहरे पे स्वेलिंग होता है वो सब कम हो। फिर उसके बाद उनको धूप से बचाना है, सनस्क्रीन लगाना है। ये सारे जो लेजर के बाद जितने केयर होते हैं वो तमाम चीजें बताई जाती है। तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस होता है। इट इज नॉट एन इजी थिंग। पेशेंस चाहिए होता है डॉक्टर के पार्ट पे, मरीज के पार्ट पे, हर सिटिंग के लिए, हर सिटिंग के बाद का केयर के लिए, तभी इसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओके मैम। मैम, जो लेजर ट्रीटमेंट होता है उससे हमारी स्किन पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसमें अगर सही टाइप का लेजर मीडियम सही कंडीशन के लिए नहीं चुना जाए तो सबसे पहले तो वो नुकसान करता है। अगर मैंने ऐसा लेजर मीडियम चुन लिया जिसका स्किन में ज्यादा गहराई तक जाके वो सेल्स को मारेगा जो जरूरत नहीं थी, उन केसेस में सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है कि बर्न हो जाता है। लेजर जी। बर्न्स बोलते हैं। उस जगह पे, उस पॉइंट पे चेहरा जल जाएगा, वहां स्किन जल जाएगी। तो एक निशान होने का डर होता है। तो पता चलेगा कि मरीज आया था अनवांटेड हेयर रिमूव करने के लिए और हमने गलत तरीके से करने के कारण उसके चेहरे पे स्कार दे दिया। तो ये नुकसान है। सेकंड जो होता है कि अगर हम हर सिटिंग में स्किन को इवैल्यूएट ठीक से नहीं करेंगे, असेस नहीं करेंगे कि कब हमें रुकना है, तो एक्सेसिव लेजर करने के कारण मरीज का चेहरा उस जगह पे सफेद पड़ सकता है। वो मेलानोसाइट सेल होते हैं जिनका डेथ हो जाता है और फिर वहां पिगमेंटेशन जो हम लोग नॉर्मल स्किन का देखते हैं वो ना होकर सफेद दाग हो सकता है। तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है। तो इस तरह के इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैम, लेजर ट्रीटमेंट के लिए सरकारी और गैर सरकारी जो संस्था है इसमें क्या कॉस्ट पड़ता है? हाँ, तो अब जो आ जाए हम लोग असली बात पे कि लेजर इज नॉट एन चीप और लेस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। मतलब इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए क्योंकि
लेजर जो मशीन भी आती है वो काफी एक्सपेंसिव आती है जी। हर प्रोसीजर में, इसीलिए उसके मशीन के एक्सपेंस के हिसाब से हर प्रोसीजर का चार्जेस रहता है। उसके बाद नंबर ऑफ सिटिंग्स भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो जैसे हम बात करें अगर अपने संस्थान की, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की, तो यहाँ पे हम लोगों ने एकदम से छोटा एरिया, थोड़ा बीच का एरिया और बड़ा एरिया, उसके हिसाब से हम लोग का चार्जेस है 1500, 3000, 4500। तो उस हिसाब से हम लोगों ने एक ग्रेड रखा है जी। कि अगर किसी का छोटा एरिया है तो उसका 1500 में, किसी का बड़ा एरिया है तो 4500 एक सिटिंग में। और अगर ये गैर सरकारी संस्थानों की बात करें तो ये कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली मतलब स्टार्ट ही होता है 10-15,000 पर सिटिंग। फिर ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सेंटर है और किस तरह का लेजर मशीन यूज हो रहा है, लेकिन मिनिमम 10 से 15,000 से शुरू होता है हर सिटिंग का गैर expense। सरकारी में। गैर सरकारी में। मैम, हेयर वाले जो पेशेंट आते हैं उनको लेजर ट्रीटमेंट कराने से कितना फायदा होता है? तो देखिए जैसे मैंने बताया कि जो अनवांटेड हेयर वाले पेशेंट्स हैं वो काफी ज्यादा नंबर में आते हैं, जी। स्पेशली जो यंग गर्ल्स या यंग बॉयज भी रहते हैं, गर्ल्स ज्यादा। बिकॉज टीनेज में क्या होता है, एडोलेसेंट एज में, कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, एंड्रोजेंस ज्यादा होने के कारण कई बार उनके फेशियल हेयर्स की ग्रोथ एक्सेसिव हो जाती है। जी। तो ऐसा लगेगा कि जैसे लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछ आ रही है, उस टाइप का हेयर का ग्रोथ हो जाता है लड़कियों में, जो कि एबनॉर्मल लगता है। उनका फिर कॉन्फिडेंस लॉस होने लगता है, चेहरे को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं। तो उनमें ये लेजर इंडिकेटेड है, और इंडिकेटेड भी मतलब ऐसे है कि एकदम फायदा होता है। तकरीबन 5-6 सिटिंग्स की जरूरत पड़ती है, कितना हेयर कितने एरिया पर है उस पर डिपेंड करके 5-6 सिटिंग्स मिनिमम चाहिए होते हैं, कई बार उससे ज्यादा सिटिंग्स भी। उनको बिल्कुल फायदा होता है। जो मोटे मोटे कोर्स हेयर्स रहते हैं वो तो 100% चले जाते हैं, जो बहुत फिर फाइन हेयर्स बच जाते हैं उनमें कभी इफेक्ट आता है, कभी नहीं भी आता है। लेकिन चूंकि वो इतने फाइन हेयर होते हैं जो नॉर्मली चेहरे पे प्रेजेंट होते हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादातर जो मोटे वाले बाल होते हैं वो लेजर से 100% चले जाते हैं, तो इन लोगों में फायदा होता है, अच्छा फायदा होता है। मैम, जिसका नॉर्मल हेयर हो तो उसको कितना सेटिंग्स पड़ता है लेजर का? तो जिसका नॉर्मल हेयर हो, मैं यही बता रही थी कि नॉर्मल फेस के हेयर जो होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, और उन महीन हेयर्स पर लेजर का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि उनमें बहुत सारे मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं। एक तो मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं, ऊपर से कौन सा लेजर किस हेयर पे काम करेगा, वो हेयर में कितना पिगमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो लाइट वाले हेयर रहते हैं, थिन वाले, उनमें पिगमेंट कम होता है, तो लेजर का जो रेडिएशन होता है वो भी कम एब्सॉर्ब करता है, तो कम असर। जो मोटे बाल होते हैं उनमें ज्यादा पिगमेंट, तो ज्यादा एब्सॉर्प्शन, तो उन पर ज्यादा फायदा। तो नॉर्मल वाले जो फेशियल हेयर्स होते हैं उन पे बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो मैम, अलग अलग इसके चार्जेस भी होंगे? तो हेयर पे हम लोगों ने जैसे बताया कि एम्स पटना में हमने रखा है चार्जेस, लेकिन वो एरिया वाइज है। जैसे सपोज किसी का अगर हमने देखा कि 3x3 सेंटीमीटर का एरिया है तो उसके कम वाले चार्जेस हैं, लेकिन वहीं पर किसी का हमने देखा कि नहीं, दोनों साइड और ठुड्डी मिला के ऑलमोस्ट 8x8 का एरियाज है, तो उसका जो लार्ज वाला कैटेगरी है वो उसमें अप्लाई होगा। तो एरिया कितना है उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज ये ऐसे क्यों होता है, जितना बड़ा एरिया है, लेजर का जो हैंडल होता है उसके उतने पासेस होते हैं, तो मतलब उस लेजर की उतनी खपत हो रही है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता है इसके चार्जेस बढ़ते हैं। मैम, जब लेजर होता है तो कभी कभी होता है कि कुछ पेशेंट आते हैं जैसे फुल बॉडी के लिए लेजर, हेयर रिमूवल के लिए स्पेशली, तो जो हेयर रिमूवल क्या लेजर करने के बाद फिर ग्रोथ नहीं होता? नहीं, यही मैं आपको बता रही थी कि जैसे जितने भी अनवांटेड हेयर हैं उनमें यही करता है कि ये लेजर जो है वहां पर हेयर के जो फॉलिकल का जो रूट है, जड़ है, उसी को खत्म कर देता है।
तो वो दोबारा एटलीस्ट उसी जगह पे नहीं ग्रो करेगा। उसके बगल में कोई फॉलिकल होगा, वो ग्रो कर सकता है, निकल सकता है, लेकिन एक बार में जितने खत्म हो गए फॉलिकल वो दोबारा नहीं आते हैं। इसीलिए मल्टीपल सिटिंग्स में किया जाता है कि एक बार में सारे फॉलिकल्स नहीं भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो फिर हम लोग 1 महीना इंतजार करते हैं कि नए वाले जो भी बचे फॉलिकल्स होंगे वो ग्रो करेंगे, फिर उनको टारगेट करते हैं। अगर किसी को फुल बॉडी लेजर ट्रीटमेंट कराना हो हेयर रिमूवल के लिए, तो वो कितनी सिटिंग्स में होगा, उसके क्या क्या चार्जेस होंगे? तो वो जो है अगेन टेलिंग अबाउट द मतलब एरिया, तो अगर फुल बॉडी बोल करके सिर से पैर तक नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर के बाल कोई नहीं हटाएगा। बाकी फुल बॉडी में यूजुअली लोगों का वही होता है कि अगर फेस या ठुड्डी पर ज़्यादा बाल हों, कई बार लोग आते हैं कि एक्जिला में हेयर है जो आर्मपिट बोलते हैं जी कई बार लोगों को लगता है कि पैर या थाइस पर है जी उस तरह से। तो वो कितना एरिया है, उस एरिया को कैलकुलेट करके उसके नंबर ऑफ सिटिंग्स हो जाएंगे और उसके एक्सपेंसेस भी होंगे। जैसे आपको मैं एक बता दूं कि एक 3x3 एरिया को कवर करने में एक किसी भी प्लास्टिक सर्जन को तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय लगता है, और फिर उतनी ही दूरी पर लेजर करने के बाद कुछ स्वेलिंग होगा, लालपन होगा। तो मरीज के लिए भी पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट लेजर केयर जी कितने एरिया का मैनेज कर सकता है ये भी इम्पोर्टेंट है। घंटों घंटों लेजर नहीं होता है, तो फुल बॉडी लेजर भी कुछ महीनों में होगा कि एक बार में हमने ये वाला एरिया टारगेट किया, फिर दूसरी बार में ये वाला, इस तरह से डिवाइड करके होता है। मैम, बहुत बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं, उनका रहता है स्पेशली लड़कियों को कि प्यूबिक एरिया का भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो एक सेंसिटिव एरिया होता है, तो वहाँ पे लेजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो प्यूबिक एरिया में भी कोर्स हेयर है, अगर लेजर करवा सकते हैं, करवाने से वहाँ के हेयर्स चूँकि मतलब बहुत ज़्यादा पिगमेंट वाले हार्ड वाले होते हैं, तो वो लेजर इफेक्टिव ही होगा। रही बात करवाने ना करवाने की, तो वो अपना चॉइस है। हेयर रिमूवल के अदर मीन्स भी होते हैं, लेजर अकेला इलाज नहीं है, तो उसमें पेशेंट क्या चूज करते हैं। अब पूरी दुनिया तो नहीं करवा रही है, जबकि प्यूबिक हेयर तो सभी के लिए नॉर्मल है, तो उसमें मरीज का अपना चॉइस है कि हम किस सॉल्यूशन पे जाना चाहते हैं टू गेट रिड ऑफ द प्यूबिक हेयर। जी, आज हमने जाना वीना सिंह मैम से कि कैसे इन्होंने बताया कि लेजर ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जो पेशेंट आते हैं वो किस तरीके के अलग अलग पेशेंट आते हैं और ट्रीटमेंट भी कराते हैं। उन्होंने फेशियल हेयर के ऊपर भी बात की और इनकी बातों को आप उम्मीद करते हैं कि इनके सवालों से आपको काफ़ी फ़ायदे मिले होंगे और आप हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए मेडिकल माइक।